हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 248 लिखा हुआ है, फिर अनुपात का चिन्ह है। दोस्तों, ये अनुपात का चिन्ह होता है, फिर लिखा हुआ है 3 और फिर यहाँ पर दोस्तों समान अनुपात का चिन्ह है, फिर ये 328 लिखा हुआ है, फिर ये अनुपात और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और हमें ये पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर आएगा। तो दोस्तों, आपको इस तरह के सवालों को किस तरीके से हल करना चाहिए, आपको दोस्तों शुरू में दी गई ये दोनों संख्याएं जिनके बीच में अनुपात लगा हुआ है, इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले आपको ये संबंध देखना होगा। फिर आप वही संबंध यहाँ पर जो संख्या दी गई है और आने वाली संख्या में देख पाओगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो शुरुआत में ये दोनों संख्याएं लिखी हुई है, इन दोनों संख्याओं में कौन सा संबंध है, किस तरीके से 248 से हम 3 लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 248 और 248 से हमें दोस्तों क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो दोस्तों, क्या आप सोच पा रहे हो कि 248 से 3 कैसे आ सकता है। दोस्तों, बिल्कुल आसान है ये। आप देखिए दोस्तों, हम किस तरीके से इस सवाल को आसानी से कर देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर 24 लिखा हुआ है और 24 में अगर यहाँ पर देखो 8 लिखा हुआ है और 24 में हम जब 8 का भाग देते हैं दोस्तों, 24 और 8 दोनों ही हमने इस संख्या में से ही लिया है। आप देख पा रहे हो कि जो शुरू के 2 अंक है वो 24 है और जो लास्ट में जो तीसरे नंबर पे अंक लिखा हुआ है वो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। और जब हम 24 में 8 का भाग देते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर 3 आता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 248 का जो संबंध था वो 3 के साथ ही था, पर संबंध कैसा था हमने बिल्कुल आसानी से देखा कि यहाँ पर जब हम 24 में 8 का भाग दे रहे हैं तो आंसर हमारा 3 आ रहा है। तो दोस्तों, यही संबंध हम यहाँ इस प्रश्न में लगाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या देख पाते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 32 लिखा हुआ है और 32 में हमें अब किसका भाग देना है दोस्तों, 32 में हमें 8 का भाग देना होगा। जब हम 32 में दोस्तों 8 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर दोस्तों क्या आता है, हमारा आंसर आता है 4। तो क्या आप समझ गए हो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही उत्तर भी क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। और आप दिए गए ऑप्शनों में से देख पा रहे होंगे कि जो 4 है वो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हो आप, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है PARTS पार्ट्स और फिर ये यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है ये दोस्तों, फिर ये लिखा हुआ है STRAP, फिर ये समान अनुपात का चिन्ह है, फिर यहाँ पे WOLF, फिर ये अनुपात का चिन्ह है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है। और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा। दोस्तों, तो ये संबंध ये पता करने के लिए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हमको यहाँ पर दिए गए जो पहले 2 शब्द है उनमें ये संबंध देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा संबंध है, फिर वही संबंध हमको दोस्तों यहाँ पर लगाना होगा। दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे शुरू में जो 2 शब्द दिए गए हैं उनको देखो किस तरीके से लिखे हुए हैं, यानी कि ये इस शब्द से ये शब्द किस तरीके से लिखा गया है। दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है, देखने पर ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो ये P पहला अल्फाबेट है उसको यहाँ पर अनुपात के बाद P को लास्ट में लिख दिया गया है। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पर PARTS इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से उल्टी दिशा से लिख दिया PARTS। बिल्कुल सही दोस्तों, इसी तरीके से ये सवाल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है WOLF। जब वो WOLF इस तरीके से लिखा हुआ है तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा, यानी कि हमें शुरुआत करनी है यहाँ से। जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों तो हमें सबसे पहले दोस्तों क्या लिखना होगा, हमें सबसे पहले
पहले दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना होगा, क्या आप समझ पा रहे हो हमें क्या लिखना होगा? हमें सबसे लास्ट में दोस्तों W लिखना होगा। फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, O लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, और सबसे शुरू में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर अंत में दिया हुआ है वो हमारे उत्तर में कहाँ आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि WOLF को हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया FLOW, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।